हेलो माय ऑसम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है हमारे फायर साइन व्यूअर्स के लिए। तो अगर आपका सन साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन यू आर फायर साइन एंड ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2022 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड यस, इसी सीरीज़ में मैंने वाटर साइंस के लिए रीडिंग कर ली है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड मैंने एयर साइंस की भी रीडिंग कर ली है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी 2022 के लिए सभी साइंस के लिए प्रेडिक्शन की है, रीडिंग की हुई है। सो आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाएं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें एंड इस फैमिली का पार्ट बन जाएं। और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल आपने बहुत ही प्यार दिया और आशा करती हूँ आने वाले साल भी आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये टाइम स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, यानी कि आप 2022 में इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप 2021 में इस रीडिंग को देख रहे हो देन ये रीडिंग तो वैलिड है ही 2022 के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं दोस्तों। आपको बस इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करनी है, जिसका प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं। चलिए हम कार्ड शफल करें। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। जितनी मैसेज आपसे रेजोनेट होगी दोस्तों उतनी रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होगी उसे जाने दीजिएगा। ठीक है ना। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में अभी आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे 2022 में क्या होगा। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की लव लाइफ की करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। वी हैव स्ट्रेस कार्ड, we have trust, and we have adventure card. Hope you can see all the cards. ओके, सो मैं अपने से बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग करियर में फोकस्ड हो सकते हैं अभी। ठीक है, बहुत सारे लोग सिंगल हैं एंड यस आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है ना, यानी कि यस आपको लव लाइफ को लेकर टेंशन तो है। ठीक है, एंड कुछ लोग हो सकता है आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो। ठीक है, एंड आपकी रिलेशनशिप ठीक से नहीं चली है, समवेयर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा हो। कभी आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है, कभी आपकी तरफ से, कभी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी है एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं आप सिंगल ही हो। ठीक है ना, अभी सिंगल हो, करियर पे फोकस्ड हो, करियर बनाना चाह रहे हो, करियर के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट ये समवेयर एक कमी तो आपके लाइफ में है। ठीक है ना, कुछ लोग डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप सब कुछ सेलिब्रेट तो कर रहे हो, सेलिब्रेशन में अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, घूम फिर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि एक आपके लाइफ में पर्सन होना चाहिए जिनके साथ आप एक स्पेशल बॉन्डिंग शेयर कर सकते हो। ठीक है, इस पर्सन का आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो। समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हो सकता है आप लोग मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके अंदर वो चाह है। हो सकता है आप सुबह उठते सब गॉड से प्रे करते हो कि भगवान मेरे सोलमेट, मेरे मेरे पार्टनर से मुझे मिलवा दो। ठीक है ना, कुछ लोग मैरिज के लिए भी वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड यस हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी ये रीडिंग जो देख रहे हैं वो टीनेज है या फिर आपकी एज बहुत कम है, बट इवन देन आप अपने पर्सन का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ओके, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी फील होता है कि आपके पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगी, आप अकेलापन महसूस करते हो। ठीक है, हो सकता है आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, आप मैरिज के लिए भी वेट कर रहे हो, आपकी फैमिली फ्रेंड्स का प्रेशर हो सकता है मैरिज के लिए। ठीक है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या होगा आपकी लाइफ में आगे 2022 में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ये तो मुझे करंट सिचुएशन नज़र आई है आपके लिए। नंबर 3, 7 एंड 8, 11 कैन बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका बर्थडे आता हो, कुछ लोग हो सकता है आप किसी पर्सन से मिले हो जो आपकी क्रश है, या फिर आप उनको लाइक करते हो। वन साइडेड लव भी हो सकता है, शादी में मिले हो, कॉलेज में मिले हो, पढ़ाई जहाँ करते हो। ठीक है, या फिर आप हो सकता है आप यूएस में हो एंड वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आप किसी को पसंद करते हो। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकती है। ठीक है, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आया, सो मैंने आपको बताया। वी हैव करेज, ओके, वी हैव हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, वी हैव द सोर्स, we have transformation, and we have fighting. Okay, bottom of the deck is sharing. Okay,
सो दोस्तों अगर हम 2022 की बात करें कि आपके 2022 में लव लाइफ में क्या होने वाला है दोस्तों, है ना, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके एक्शंस पे, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी डर में बैठे हो या फिर किसी पास्ट के पर्सन को होल्ड करके आपने रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो तो ये सिचुएशन आपको पता होगी कि आपकी वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है, आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंशन चल रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, एक इम्बैलेंस है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी बहुत आप सिंगल हो, ठीक है, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में 2022 में, ठीक है ना, एक न्यू बिगनिंग तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। एक चेंज आ रही है, आपकी जो स्टेटस है अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो उसमें एक चेंज आ रही है, आपकी लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एंटर कर रहा है, ठीक है। समवेयर कुछ लोग आप लोग एयर साइन से मिल सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो से मिल सकते हो दोस्तों, ठीक है। बट एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं एंड ये पर्सन आपको वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। कुछ लोग आप लोग अगर कहीं पे मेडिकल काउंसलिंग लेते हो या फिर आप कहीं आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है या फिर 2022 में आपकी तबीयत खराब होती है एंड आपकी कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है, तो आपको उस टाइम पे एक पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप देखोगे, ये जर्नी के थ्रू मिलेंगे आपको या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है इनका ट्रैवल से इनका जॉब रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, ओके। एंड आप इस पर्सन को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, दिन रात इस पर्सन के बारे में आप सोचोगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों की डेफिनेटली उनके साथ मैरिज की टाइम नॉट होगी, शादी होगी, ओके। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों हम और भी देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। We have 4 of Pentacles card, okay. We have Ace of Cups. हमारे पास Ace of Wands and Ace of Cups है. We have the Emperor card, very beautiful. We have 7 of Swords, okay. 10 of Swords, okay. We have 7 of Cups. तो दोस्तों मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज रेजोनेट करेगी क्योंकि ये मुझे क्लियरली दिख रही है और बार बार नजर आ रही है ये मैसेज। तो यहाँ पे ये मैसेज है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एंड आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये न्यूज़ शायद आपको बुरी लगे बट ये है। आप 2022 में उस रिलेशनशिप को ख़त्म करोगे, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे जिस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा आपके साथ झूठ बोले गए हैं, आपको बैक स्टैप किया गया है एंड आप उससे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो। आप कहीं ना कहीं उस पर्सन में स्टक हो, इमोशनली आपको उस पर्सन की ज़रूरत है, आप उस पर्सन के बिना वीक फील करते हो, बट दूसरे हाथ आपको पता भी है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है क्योंकि वो पर्सन हर दम आपको बैक स्टैप करते हैं, आपको अकेला छोड़ के जाते हैं, आपको चीट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हो किसी कनेक्शन में, तो वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ही दिनों तक आपको अब्यूज़ किया गया, फिजिकली, इमोशनली आपको धोखा दिया गया, चीट किया गया थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है। तो मैं आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए कि आप उस चीज़ से निकल रहे हो बाहर, ठीक है ना। आप उस चीज़ को होल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं एंड यस आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी जहाँ आप एक स्टेबल पर्सन से मिलोगे जो बहुत ही स्ट्रांगली फायर साइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड यस आप भी फायर साइन हो एंड आपके पर्सन भी हो सकता है जिनसे आप मिलो 2022 में, वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ठीक है। एंड यस अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे एंड 2022 में मैं नहीं देख रही हूँ कि आप सिंगल हो, आप किसी न किसी पर्सन के साथ हो, ठीक है। एंड इधर कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ अनसेड लव हो सकता है, आप किसी पर्सन को पसंद करोगे, उनके साथ उनके सामने रहोगे चाहे अपने वर्क प्लेस पे, कॉलेज पे, बट आप उनको बता नहीं पाओगे, ये चीज़ भी है, ठीक है। बट समवेयर उनके साथ आपकी क्लोजनेस होगी, हो सकता है वही पर्सन आपकी तरफ बढ़े, आप उनको प्यार करो, पसंद करो, बट आप नहीं बोल पाओगे एंड सामने वाला पर्सन भी आपके लिए उतना ही फील करेगा इमोशंस एंड समवेयर वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं दोस्तों। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं हमारे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में 2022 में, हम एंजल्स बताएं प्लीज। एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39, ओके। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। सो दो एंजल्स आ चुके हैं एंड हमारे पास 2 एसेस है। सो पूरी ही तरह से आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहने वाली है 2022 में। फायर साइंस एंड अगर आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना बी सिंगल दिस ईयर इन 2022, ठीक है। समवेयर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो स्पीकर होंगे, जो सीईओ हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं एंड इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, इनका थ्रोट चक्र ओपन होगा एंड ये कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा ओपन होंगे, ठीक है। यानी कि इनकी से आपको बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसे पहचान सकते हो या तो ये मेल है तो इनकी बोल्ड वॉइस होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस होगी, अगर फीमेल है तो बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही मेलोडियस वॉइस हो सकती है, ये पर्सन गाना भी गाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको कहा, हो सकता है आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, या फिर आपको बहुत दिनों से वेट है, तो आपको लगेगा कि जिस पर्सन का आप वेट करते आए हो वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, आपके कोई बहुत ही बिगड़े हुए काम बन रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी सेहत में सुधार आ रहा है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। नंबर 12 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 12 है एंड यहाँ पे भी हमारे पास 12 है। 3 + 9 = 12 एंड यहाँ पे भी 12 है। सो नंबर 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो हो सकता है आप इस पर्सन से 12 तारीख को मिलो किसी महीने के। लेट्स शफल, गेट वन मोर कार्ड फॉर यू। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। ओके, सो हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस पे मूव कर रहे हो एंड या फिर वर्क के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो, देन ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। ये पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं। सो आप ध्यान रखिए कि ये पर्सन फायर साइन हो सकता है या फिर एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन आप लॉयर हो सकते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, वो चीज़ भी है। एंड हमारे पास 10 सन का कार्ड है जो दिखा रहा है हैप्पीनेस, अबंडेंस, ब्यूटी, ठीक है, रिलैक्सेशन, ये सभी चीज़ें आपकी लव लाइफ में आएगी, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है यहाँ पे, सो मैरिज है, या फिर ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे वो आर्टिस्ट हो सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन सिंगर हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, सो रीडिंग में पूरी बनी रहिए। वी हैव सी नंबर 26, ग्रेट फॉर्चून। सो ग्रेट फॉर्चून यहाँ पे आपके भाग्य ओपन होने को दिखा रहा है, ठीक है, एंड डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स आप पे रहेगी इस साल। सो आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना है कि आप किसी भी तरह का मन में डर भय मत रखो, ठीक है, नेगेटिविटी को मत रखो क्योंकि पॉजिटिविटी आएगी। वी हैव अ वेल्दी मैन नंबर 13। सो ये पर्सन बहुत ही वेल्दी एंड रिच हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के थ्रू कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगी या फिर ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं किसी ना किसी चीज़ में। ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से, या फिर ये पर्सन लॉ के फील्ड से हो सकते हैं। वी हैव हीलिंग। सी, मैंने कहा मेडिकल के फील्ड से या लॉ के फील्ड से, ये वहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है। सो यस, वी हैव अबंडेंस। सी, यहाँ पे हमारे पास ग्रेट फॉर्चून एंड अबंडेंस का कार्ड है एंड यहाँ पे हमारे पास वेल्दी मैन का कार्ड है। सो आपकी हो सकता है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेके आएंगे, इमोशनल अबंडेंस, एंड ये पर्सन खुद बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है। तो आपको काफ़ी लकी, आप लकी फील करने वाले हो 2022 में, एंड दिस इज़ द ट्रूथ, ओके। सच बोलने वाले पर्सन होंगे, सच के लिए फाइट करते होंगे। सो दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम लॉ फील्ड, जजेस, एडवोकेट, लॉयर्स, ठीक है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो आपको अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, या फिर आप बहुत वरीड हो रहे हो, तो आप अपने ऊपर वर्क करो एंड उसी रास्ते आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है ना। जब आप अपने वर्क पे फोकस्ड हो जाओगे, जब अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के ऊपर फोकस्ड हो जाओगे, जब आप बिल्कुल बैलेंस हो जाओगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, तब नहीं जब आप वेट कर रहे हो डेस्परेटली, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। आप जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आप बहुत हैप्पी फील करोगे, ठीक है। इस पर्सन की एज 29 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एज 31 भी हो सकती है। इस पर्सन की हेयर बहुत सुंदर हो सकती है, अगर लड़की है तो ब्लू आइज भी हो सकती है। सी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, सो आपको अगर फील होता है कि आप हमेशा ही सिंगल रहने वाले हैं एंड आपकी लाइफ में कोई भी एंटर नहीं होने वाला है, अगर आप मैरिड, अगर आपकी डिवोर्स सेपरेशन हो चुकी है, ऑलरेडी मैरिड भी हैं, तो भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी 2022 में, जिसको लेके आप बहुत हैप्पी फील करने वाले होंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे एंड दिस, आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, बट दिस विल बी पॉसिबल फॉर यू। बिलीव इन द इम्पॉसिबल कार्ड इज हियर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, न्यू मून इन कैंसर, अगर आपको फील हो रहा है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या हमारे, आप अगर आपको कहीं ना कहीं डर लगता है, ठीक है, ओपन अप होने में किसी भी पर्सन के साथ, तो आपको बिल्कुल कहा जा रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है ना। समवेयर आपको शायद बहुत ही हर्ट मिला है पास्ट के किसी भी रिलेशनशिप में, या पास्ट आप अपने हर्ट को गार्ड करके बैठे हो, ठीक है, ओपन अप नहीं होना चाहते हो किसी के लिए भी, किसी के साथ भी जाने से आपको डर लगता है। तो यहाँ पे आपको ये अश्योर किया जा रहा है कि आप सेफ हो, ठीक है ना। ये वाइब्स है यहाँ पे। लेट्स सी वन मोर कार्ड। न्यू मून इन कैंसर, आप कैंसर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या फिर आपके पर्सन जो आने वाले आपकी लाइफ में वो हो सकते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। आपको यहाँ पे ये भी सजेशन दिया जा रहा है दोस्तों कि आप
आगे देखो, ठीक है, ना कि पीछे देखो। हो सकता है आपके पास्ट की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है, या फिर साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा दुख मिला है, दर्द मिला है, वो सब छोड़ के आगे देखो। नए साल में नए चीज़ों की तरफ बढ़ो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग एंड द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखें एंड साथ ही साथ कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दें। एंड चैनल में प्लेलिस्ट है, उसे जरूर देख सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।